आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका एसएससी जीडी कांस्टेबल का एग्जाम हुआ है 2023 में, उसमें जितने भी करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को जो है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी कैंडिडेट्स एसएससी सीजीएल मेंस सीएचएसएल और एमटीएस 2023 का एग्जाम देने वाले हैं वो इस वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखेगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी के किसी भी एग्जाम से रिलेटेड पर्पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और बगल में आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से किसे सितंबर 2022 में जो है भारत के त्रिपुरा राज्य से राज्यसभा के सदस्य के रूप में जो है निर्वाचित किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि सितंबर 2022 में त्रिपुरा राज्य से राज्यसभा सदस्य के रूप में जो है ये आपके विप्लव कुमार देव को जो वो निर्वाचित किया गया था। तो विप्लव कुमार देव आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप रहा था कि नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन जो है दिल्ली यानी भारत के जो है वो आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उप राज्यपाल है। तो देखिए नवंबर 2022 की बात कर ले या फिर वर्तमान में बात कर ले तो जो आपके दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उप राज्यपाल है ये आपके विनय कुमार सक्सेना है। तो विनय कुमार सक्सेना पे यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा था कि मार्च 2022 में किस केंद्रीय मंत्री ने जो है इंडिया वाटर पिच पायलट स्किल स्टार्टअप चैलेंज जो है ये लॉन्च किया है। तो देखिए मार्च 2022 में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के द्वारा जो है इंडिया वाटर पिच पायलट स्किल स्टार्टअप चैलेंज जो है ये आपका लॉन्च किया गया है। तो केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा था कि भारत सरकार के किस केंद्रीय मंत्री ने जो है मार्च में टैंक कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 3 मार्च 2022 को जो है संचार और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जो है नई दिल्ली में जो है एनआईसी टैंक कॉन्क्लेव का जो है तीसरे संस्करण 2022 का जो है वो आपका उद्घाटन किया है। तो केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा था कि फीफा विश्व कप 2022 की जो मेजबानी है ये किसने की थी। तो देखिए फीफा विश्व कप 2022 की जो मेजबानी है ना ये आपका कतर के द्वारा किया गया था। तो कतर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात करें फीफा विश्व कप जो आपका ये 2022 में ये जो आपका कतर में हुआ था ये जो कौन सा संस्करण रहा था। तो देखिए फीफा विश्व कप 2022 का जो है ये आपका 22वां संस्करण रहा था। और अगर इसके विजेता टीम की बात करें तो देखिए फीफा विश्व कप 2022 का जो विजेता देश रहा है ये आपका अर्जेंटीना देश रहा है। वहीं अगर बात कर ले उप विजेता कौन सा देश रहा है तो देखिए अगर उप विजेता पूछा जाए तो फ्रांस देश जो है फीफा विश्व कप 2022 का जो उप विजेता रहा है। इसके अलावा फीफा का जो एग्जाम में फुल फॉर्म पूछा जाता है तो देखिए फीफा का जो फुल फॉर्म होता है ना ये आपका फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन होता है। और फीफा का अगर हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय पूछा जाए तो देखिए फीफा का जो आपका हेडक्वार्टर है ना ये आपका ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और फीफा का जो पहला संस्करण है ये कब आयोजित किया गया था तो ये आपका 1930 में जो है ये आपका आयोजित किया गया था। और फीफा विश्व कप का जो 21वां संस्करण हुआ था जो कि आपका 2018 में हुआ था वो आपका रूस देश में आयोजित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा था कि अक्टूबर 2022 में मेघालय के राज्यपाल में जो है राज्यपाल के रूप में जो है ये किसने शपथ ली। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अक्टूबर 2022 में मेघालय के राज्यपाल का जो अतिरिक्त प्रभार है ना ये आपका बीडी मिश्रा को जो वो दिया गया था। लेकिन अगर बात कर ले वर्तमान में मेघालय के राज्यपाल अगर पूछा जाए तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 13 फरवरी 2023 से जो है मेघालय के जो नए राज्यपाल बनाए गए हैं ये आपके फागू चौहान को बनाया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा था कि जून 2022 में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति यानी एसीसी के द्वारा राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक के रूप में जो है ये किसे नियुक्त किया गया। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जून 2022 में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति यानी एसीसी के द्वारा भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस के जो है वरिष्ठ अधिकारी दिनकर गुप्ता को जो है ये आपका नेशनल एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का महानिदेशक के रूप में जो है वो नियुक्त किया गया है। तो दिनकर गुप्ता का यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा था कि भारत के जम्मू और कश्मीर के किस राजनीतिक नेता ने जो है नवंबर 2022 में किश्तवाड़ डोडा बेल्ट की 3 दिवसीय यात्रा जो वो शुरू की है। तो देखिए जम्मू और कश्मीर के ये जो आपके गुलाम नबी आजाद जो राजनीतिक नेता है ना इन्होंने जो नवंबर 2022 में किश्तवाड़ डोडा बेल्ट की 3 दिवसीय यात्रा जो वो शुरू की है। तो गुलाम नबी आजाद आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा था कि 1 मई 2022 से नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में जो है ये किसने पदभार जो वो ग्रहण किया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 1 मई 2022 से नीति आयोग के जो नए उपाध्यक्ष है ना ये आपके कौन बनाया गया तो ये सुमन बेरी को बनाया गया है। तो सुमन बेरी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए मैं आपको बता दूं कि नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष की जो नियुक्ति है ना ये आपके भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। वहीं अगर बात कर ले नीति आयोग के बारे में तो देखिए सबसे पहले तो आपका नीति आयोग का फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो देखिए नीति आयोग का जो फुल फॉर्म होता है ना ये आपका नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है। वहीं अगर बात कर ले नीति आयोग का गठन ये जो कब किया गया था तो देखिए योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का जो गठन है ना वो आपका 1 जनवरी 2015 को जो है नीति आयोग का गठन किया गया था। और देखिए नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं ना वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। यानी अगर वर्तमान में बात करें तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है तो ये आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। वहीं अगर बात करें नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे तो देखिए नीति आयोग के जो प्रथम उपाध्यक्ष थे ना ये आपके अरविंद पटगड़िया थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात करें वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ कौन है तो ये आपके परमेश्वरन अय्यर है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले नीति आयोग का कार्यकाल ये जो कितने वर्षों का होता है तो देखिए नीति आयोग का जो कार्यकाल है ना ये आपका 5 वर्षों का होता है। नीति आयोग का हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय ये जो कहां पर स्थित है तो ये आपका न्यू दिल्ली में स्थित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा था कि अगस्त 2022 में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी सीएसआईआर की पहली जो महिला महानिदेशक है ना ये किसे नियुक्त किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अगस्त 2022 में सीएसआईआर यानी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद का पहला जो महिला महानिदेशक के रूप में जो है ना ये नलाथंबी क्लाई सैली को जो वो नियुक्त किया गया था। तो नलाथंबी क्लाई सैली आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा था कि जुलाई 2022 में वाईएसआरसीपी यानी यूजन श्रमिक रायतू कांग्रेस पार्टी के लाइफ टाइम यानी आजीवन अध्यक्ष के रूप में जो है ये किसे निर्वाचित किया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जुलाई 2022 में ये
ये जो आपका YSRCP जो कि आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का एक क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है और इसका जो आजीवन अध्यक्ष के रूप में जो है ये आपका जगमोहन रेड्डी को जो वो निर्वाचित किया गया है। तो जगमोहन रेड्डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि किसने सितंबर 2022 में कोची में जो है भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को जो ये प्रमाणित किया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि सितंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है कोची में भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट INS विक्रांत को जो ये प्रमाणित किया गया था। तो नरेंद्र मोदी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता था कि इनमें से कौन सी योजना जो है वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो देखिए ये जो आपका समर्थ योजना है ना ये आपका वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो समर्थ योजना का यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा और आप कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि ये जो आपका समर्थ योजना है ना इसे जो कब लॉन्च किया गया था। ये जो आप कमेंट करके जो है वो जरूर जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता था कि 2017-18 में विजय हजारे ट्रॉफी ये जो किस राज्य ने जीता था। तो देखिए ये जो आपका विजय हजारे ट्रॉफी है ना ये आपका क्रिकेट का जो है एक संबंधी जो आपका कप है, सॉरी ये जो आपका टूर्नामेंट है और 2017-18 में विजय हजारे ट्रॉफी जो है ना ये कर्नाटक राज्य ने जीता था। तो कर्नाटक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले 2022-23 का जो आपका विजय हजारे ट्रॉफी है ये किस राज्य ने जीता था। तो देखिए 2022-23 का जो विजय हजारे ट्रॉफी है ना ये सौराष्ट्र ने जीता था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर उप विजेता की बात कर ले तो देखिए 2022-23 में विजय हजारे ट्रॉफी का जो उप विजेता है ना ये आपका महाराष्ट्र रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और विजय हजारे ट्रॉफी का जो पहला संस्करण हुआ था ये कब हुआ था। तो ये आपका 2002 और 3 में हुआ था और इसमें जो सबसे सफल टीम रहा है ना ये आपका तमिलनाडु टीम रहा है। तमिलनाडु ने जो है अब तक 5 बार जो है इसका खिताब जीत चुका है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता था कि अगस्त 2022 में उत्तराखंड सरकार के राज्य ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जो है ये किसे नियुक्त किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अगस्त 2022 में उत्तराखंड सरकार के राज्य ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जो है ये आपके क्रिकेटर ऋषभ पंत को जो वो नियुक्त किया गया था। तो ऋषभ पंत आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। लेकिन आप ये भी फैक्ट जान लीजिए कि नवंबर 2022 में ये तो आपका अगस्त 2022 की बात हो गई। लेकिन अगर बात कर ले वर्तमान में आपके जो उत्तराखंड राज्य के ब्रांड एम्बेसडर कौन है तो देखिए मैं आपको बता दूं कि नवंबर 2022 में जो है लेखक एवं गीतकार पद्मश्री प्राप्तकर्ता प्रसून जोशी, इनका नाम आप ध्यान में रखिएगा। प्रसून जोशी को जो है उत्तराखंड राज्य का जो वो नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि अक्टूबर 2022 के अनुसार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के ये जो महासचिव है ये कौन है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अक्टूबर 2022 के अनुसार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव जो है ये आपके डी राजा है। तो डी राजा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले अगर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में तो देखिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जो स्थापना है ना ये आपका 26 दिसंबर 1925 को जो है कानपुर में MN रॉय के द्वारा जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जो स्थापना है वो किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जो आपका हेडक्वार्टर यानी जो आपका मुख्यालय है ना ये आपका न्यू दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि 25 जून 2015 को किस योजना को जो लॉन्च किया गया था जिसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक जो है शहरी क्षेत्रों में सभी के लिए जो है आवास उपलब्ध कराना है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना है ना जिसे 25 जून 2015 को जो वो लॉन्च किया गया था और इसका जो उद्देश्य है वो आपका वर्ष 2022 तक शहरी क्षेत्रों में जो है सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना है। तो प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता था कि 2018 में भरतनाट्यम में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो है ये किसने जीता था। तो देखिए 2018 का आपका पूछा गया था और ये प्रश्न इसलिए पूछा गया था ना क्योंकि हाल ही में जो है आपका राधा श्रीधर जो कि भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित है। देखिए जिसका भी हाल ही में आपका जो भी नृत्यांगना का निधन होता है ना उनके अवार्ड के बारे में जो प्रश्न पूछा जाता है। तो आई थिंक आपका सितंबर 2022 में जो है राधा श्रीधर का 84 साल में जो वो निधन हो गया था और इन्हें जो 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से जो है वो सम्मानित किया गया था। तो राधा श्रीधर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि किस देश ने जो है 2019 में एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप की जो मेजबानी है वो की थी। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2019 में एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप की जो मेजबानी है ना ये कतर देश के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन 3 कतर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज द इंडियन ग्रांड प्रिक्स 4 हेल्ड इन जून 2021 यानी जून 2021 में भारतीय ग्रांड प्रिक्स 4 का जो आयोजन है ये कहां पर किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जून 2021 में इंडियन ग्रांड प्रिक्स 4 का जो आयोजन है ना ये आपका पटियाला में किया गया था। तो पटियाला का यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि किस भारतीय मूल के सिख को जो है बाढ़, झाड़ियों में लगी आग, सूखे और कोविड-19 से प्रभावित समुदाय का समर्थन करने के लिए जो है न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 जो है वो दिया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 जो है ये आपके भारतीय मूल के सिख अमर सिंह को जो ये दिया गया है और किस हेतु दिया गया है। तो इन्हें जो बाढ़, झाड़ियों में लगी आग, सूखे और कोविड-19 से प्रभावित समुदाय को समर्थन के लिए जो ये पुरस्कार जो वो दिया गया है। तो अमर सिंह आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने जो है किस वर्ष में एक निर्णय जो वो पारित किया था जिसने उसके बीच 3 तलाक की प्रथा को जो है असंवैधानिक घोषित किया था और ऐसा करना जो है वो निरस्त किया गया। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत के सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अगस्त 2017 में जो है एक निर्णय जो वो पारित किया गया था जिसमें उसने 3 तलाक की प्रथा को जो है असंवैधानिक घोषित किया था और ऐसा करना जो वो निरस्त कर दिया गया था। तो अगस्त 2017 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो ये कौन है। तो देखिए वर्तमान की बात कर लिया फिर नवंबर 2022 तक जो भारत में केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे ये आपके कौन थे। तो ये आपके मनसुख मंडाविया थे। तो ऑप्शन सॉरी यहाँ पे माफ कीजिएगा वर्तमान में या फिर नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में जो आपके केंद्रीय शिक्षा मंत्री है ये आपके धर्मेंद्र प्रधान है। तो धर्मेंद्र प्रधान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन यानी NBHM नाम की एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना को जो है मंजूरी दी है और ये जो है किस क्रांति से जो है ये आपका जुड़ा हुआ है।
तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका एनबीएचएम यानी राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन, ये जो आपका नई केंद्रीय क्षेत्र की योजना है और ये जो आपका मिष्ठान क्रांति से जो वो जुड़ा हुआ है, तो मिष्ठान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किस शख्सियत को जो है वर्ष 2019 में कथकली नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए जो है पद्मश्री से जो वो सम्मानित किया गया। तो देखिए ये भी क्वेश्चन पूछने का मतलब ये है ना, क्योंकि हाल ही में आपका जो है जनवरी 2022 में आपका जो मिलिना साल्विनी का जो वो निधन हो गया था। तो देखिए हाल ही में जिस भी रिसेंट नृत्यांगना का निधन होता है उनके पुरस्कार जो आप जरूर देख लीजिएगा। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मिलिना साल्विनी जिनका जनवरी 2022 में निधन हो गया था और ये जो आपका कथकली नृत्यांगना थी और इनके योगदान के लिए जो है इन्हें वर्ष 2019 में जो है पद्मश्री से जो वो सम्मानित किया गया था। तो मिलिना साल्विनी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष में जो है जल जीवन मिशन का जो है वो शुभारंभ किया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जल जीवन मिशन का जो शुभारंभ है ना, ये आपका 15 अगस्त 2019 में जो इसका शुभारंभ किया गया था। तो 2019 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि निम्नलिखित में से कौन अप्रैल 2022 में जो है भारत में खैरागढ़ छत्तीसगढ़ से जो है ये आपके विधानसभा के जो वो सदस्य बने हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2022 में जितने भी राज्य में जो आपके विधानसभा उपचुनाव हुआ है उन सभी के प्रश्न जो आप जरूर देखकर जाइएगा। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आपके जो है छत्तीसगढ़ जो आपके खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव हुआ है 2022 में, अप्रैल 2022 में, यहाँ से जो आपके सदस्य बने हैं वो यशोदा वर्मा बनी है और ये जो कौन से पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो ये आपके जो कांग्रेस पार्टी से जो वो बिलोंग करती है। तो यशोदा वर्मा का यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि अगस्त 2022 में की गई घोषणा के अनुसार अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में जो है भारत के लिए कार्यकारी निदेशक के पद पर जो है ये किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अगस्त 2022 में आईएमएफ के भारत के लिए जो कार्यकारी निदेशक के पद पर जो तो ये आपके कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को जो वो नियुक्त किया गया है। तो कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि उपभोक्ता संरक्षण नियम 2021 के अकॉर्डिंग जिला आयोगों के पास उन शिकायतों पर विचार करने का अधिकार होगा जहां प्रतिफल के रूप में भुगतान की गई वस्तुओं या फिर सेवाओं का जो मूल्य है कितने रुपए से जो अधिक नहीं होना चाहिए। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि उपभोक्ता संरक्षण नियम 2021 के अनुसार जिला आयोग के पास उन शिकायतों पर विचार करने का अधिकार नहीं होगा जहां पर प्रतिफल के रूप में भुगतान की गई वस्तुएं या फिर सेवाओं का जो मूल्य है ना वो आपका 50 लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन 3 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि 2019 में भारत जो कितने मिलियन टन इस्पात का जो विनिर्माण कर विश्व में जो है कच्चा इस्पात उत्पादकों में दूसरे स्थान पर रहा था। तो देखिए 2019 में भारत जो है 111 मिलियन टन इस्पात का जो विनिर्माण किया था, जिसमें विश्व में जो है ये कच्चा इस्पात उत्पादकों में ये जो दूसरे स्थान पर रहा था। तो 111 मिलियन टन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि एशियाई खेल 2018 का जो आयोजन है ना ये निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था। तो देखिए 2018 का जो एशियाई खेल का जो आयोजन है ना ये आपका इंडोनेशिया देश में किया गया था। तो इंडोनेशिया आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि यहाँ से एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि एशियाई खेल 2018 का जो आयोजन है ना ये किस देश में ना पूछकर जो किस शहर में किया गया था ये पूछा जाता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2018 का जो एशियाई खेल है ना ये आपका इंडोनेशिया की आपका जो है पालमबर्ग और आपका जो जकार्ता शहर में जो है या सॉरी आपका जकार्ता और पालमबर्ग शहर में जो है ये आपका आयोजित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। और इसमें जो भारत ने जो टोटल 70 मेडल जीते थे और भारत के द्वारा 16 जो आपका गोल्ड मेडल जीता गया था, 23 जो वो सिल्वर मेडल जीता गया था और 31 जो आपका ब्रॉन्ज मेडल जीता गया था। यानी टोटल जो भारत इसमें जो है वो 70 मेडल जीता था। और इसमें एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि 2018 का जो एशियाई खेल हुआ था ना इसमें भारत के उद्घाटन समारोह में ये जो ध्वजवाहक कौन रहे थे। तो देखिए अगर उद्घाटन समारोह की बात कर ले तो ये आपके नीरज चोपड़ा जो है ये आपके ध्वजवाहक रहे थे। वहीं अगर समापन समारोह के पूछ ले तो रानी रामपाल जो है 2018 का एशियाई खेल में ये जो ध्वजवाहक रही थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात कर ले एशियाई खेल 2022 के बारे में। तो देखिए एशियाई खेल 2022 का जो आयोजन है ना ये आपका चीन के हांगझाओ शहर में जो आपका आयोजित किया जाएगा। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और ये जो कौन सा संस्करण होगा तो देखिए 2022 का जो एशियाई खेल है ना ये आपका 19वां संस्करण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि सितंबर 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा यस बैंक के जो है गैर कार्यकारी अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में जो है ये किसे मंजूरी दिया गया है। तो देखिए भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा सितंबर 2022 में यस बैंक के गैर कार्यकारी अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में जो है ये रामा सुब्रमण्यम गांधी को जो वो मंजूरी दिया गया था। तो रामा सुब्रमण्यम गांधी आपका करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि जुलाई 2022 में भारत से शिवसेना के जो किस नेता को महाराष्ट्र से जो है राज्यसभा का सदस्य जो है वो चुना गया है। तो देखिए महाराष्ट्र के शिवसेना से जो है ये आपके संजय राउत को जो वो आपका राज्यसभा का सदस्य जो वो चुना गया है। तो संजय राउत आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि निम्नलिखित में से किसे राजीव गांधी पुरस्कार, इंदिरा प्रियदर्शनी सम्मान, रोटनी अंतरराष्ट्रीय अवार्ड ये जो तीनों अवार्ड है ना वो मिले हैं। तो देखिए ये जो आपका शोभना नारायण है ना जो कि आपका कथक नृत्य से संबंधित है और इन्हें जो है राजीव गांधी पुरस्कार, इंदिरा प्रियदर्शनी सम्मान, रोटरी अंतरराष्ट्रीय अवार्ड ये तीनों अवार्ड जो वो मिले हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि शोभना नारायण को जो है 1992 में पद्मश्री पुरस्कार से भी जो है वो सम्मानित किया जा चुका है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा 1999 2000 ईस्वी में जो है इन्हें जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी जो वो सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि स्टार्टअप इंडिया को किस मंत्रालय के अंतर्गत जो है इसे लॉन्च किया गया था। तो देखिए स्टार्टअप इंडिया को जो है ये आपका वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत जो है इसे लॉन्च किया गया था। तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले स्टार्टअप इंडिया को जो कब शुरू किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 16 जनवरी 2016 को जो है बैंक वित्त प्रदान करने, भारत में स्टार्टअप को बढ़ावा देने और समर्थन करने के उद्देश्य से जो है इसे 16 जनवरी 2016 को जो इसे शुरू किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता था कि अपर्णा सतीशन को किस नृत्य शैली में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जो है प्रतिष्ठित भरत शास्त्र नृत्य प्रवीण राष्ट्रीय पुरस्कार से जो है ये सम्मानित किया गया था। तो देखिए अपर्णा सतीशन को जो है इनके कथकली नृत्य प्रदर्शन के लिए जो है इन्हें इस पुरस्कार से जो वो सम्मानित किया गया था। सॉरी यहाँ पर ये पुरस्कार के बारे में पूछा गया है। तो अपर्णा सतीशन को कुचिपुड़ी नृत्य के लिए जो है वो सम्मानित किया गया था। तो कुचिपुड़ी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं बता दूं कि अपर्णा सतीशन इनका जो संबंध है ना ये कुचिपुड़ी नृत्य से है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता था कि भारत के राष्ट्रीय खेल 2022 का ये जो आपका 36वां जो संस्करण है ना ये किस राज्य में आयोजित किया गया था।
तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत के राष्ट्रीय खेल 2022 का जो 36वां जो संस्करण है ना, ये आपका गुजरात के 6 शहरों में जो है ये आपका आयोजित किया गया था। अगर राष्ट्रीय खेल 2022 की 36वें संस्करण की पदक तालिका की बात कर ले तो देखिए इसमें जो है एसएसबी की जो टीम रही थी ना, वो सबसे ज्यादा जो है पदक जीता था। एसएसबी की टीम ने जो टोटल 128 पदक जीते थे। वहीं अगर सेकंड स्थान की बात कर ले तो सेकंड स्थान पे जो है आपका महाराष्ट्र राज्य रहा था। महाराष्ट्र ने जो टोटल 140 पदक जीते थे। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान रखिएगा। अब आप बोलेंगे कि एसएसबी ने जो मात्र 128 पदक ही जीते थे और महाराष्ट्र ने जो 140 पदक जीते थे, तो महाराष्ट्र सेकंड पायदान पे कैसे जा सकता है? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जब भी आपका पदक तालिका बनता है ना, जो सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीता है उसके अकॉर्डिंग जो है आपका पदक तालिका बनता है। तो देखिए एसएसबी ने जो टोटल 61 गोल्ड मेडल जीते थे। वहीं अगर महाराष्ट्र की बात कर ले तो महाराष्ट्र ने जो टोटल 39 ही जो है गोल्ड मेडल जीते थे, इसलिए महाराष्ट्र जो वो सेकंड पायदान पे रहा था। वहीं अगर तीसरे पायदान की बात कर ले तो तीसरे पायदान पे जो है आपका हरियाणा राज्य रहा था। हरियाणा ने जो टोटल 116 पदक जो है वो जीते थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा था कि निम्नलिखित में से कौन मार्च 2022 में जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मार्च 2022 में उत्तर प्रदेश के दूसरे बार जो मुख्यमंत्री है ना, ये योगी आदित्यनाथ बने हैं। तो योगी आदित्यनाथ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए मैं आपको बता दूं कि जो भी कैंडिडेट्स को अगर पीडीएफ चाहिए तो मैं वीडियो में आपको जो एक प्रश्न पूछा हूं, अगर आप उसका सही उत्तर देते हैं तो आपको मेरे टेलीग्राम का जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से इजीली जो है इसका पीडीएफ जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमारा पार्ट 1 वीडियो था। अगर आप इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस देते हैं तो मैं नेक्स्ट पार्ट जो आपको कल जो वो प्रोवाइड कर दूंगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को इसी तरह का कंटेंट पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।